राजनीति में लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें बयां करते हैं। नेता का अगला कदम और अगली चाल उसके लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगाया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर आप प्रतिभा सिंह को ही देख लीजिए। शरीर से वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज किसी और तरफ ही इशारा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। खबरें हैं कि विक्रमादित्य बीजेपी के साथ लगातार संपर्क में हैं और बागी हुए 6 विधायक भी विक्रमादित्य के संपर्क में। वहीं प्रतिभा सिंह की बातों और बयानों से ऐसा लग रहा है कि उनका मन अब कांग्रेस से भर गया है और वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। दरअसल हिमाचल में जारी उठापटक के बीच जब प्रतिभा सिंह से बातचीत हुई तो उन्होंने बीजेपी के काम करने के तरीके की काफी ज्यादा तारीफ की है। सुनिए। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जिसका बंटवारा मुझे बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। उनका कहना है कि कांग्रेस में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अपनी तरफ से उन्होंने काम जो है अपने हिसाब से कर दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी का काम करने का जो तरीका है वो उनके पार्टी के काम करने के तरीके से अलग और अच्छा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वो अपनी पार्टी से लगातार कह भी रही हैं कि संगठन को मजबूत करिए, क्योंकि हिमाचल में ऐसे ही बीजेपी ने कंपटीशन बहुत हाई लेवल का सेट कर रखा है कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए। आप जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी के आदेश के अनुसार कितनी डिफिकल्टीज हमको दिख रही है फील्ड में कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी। तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की जरूरत है, पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। आज जो हम इलेक्शन का सामना करेंगे वो डेफिनेटली आई कैन से दैट इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, पर फिर भी चुनाव तो चुनाव ही है, लड़ना है और उसमें जीत हासिल करनी है। राजनीति के गलियारों में मां बेटे के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि खबरें थी कि विक्रमादित्य लगातार बीजेपी के साथ संपर्क में हैं और 6 बागी विधायकों के टच में भी है। यही नहीं, विक्रमादित्य के समर्थक उन्हें जल्द ही हिमाचल के सीएम के तौर पर देखना चाहती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मां बेटे विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह बीजेपी की खेमी में जाती है या फिर कांग्रेस के ही पास वो रुक जाते हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस ने ऊपर से जो प्रॉब्लम है हिमाचल प्रदेश का वो सॉल्व कर लिया है, लेकिन विक्रमादित्य अभी भी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। उनके मन में अभी भी जो बात है वो सामने है। जो भी बयानबाजियां हो रही हैं उसको देख करके एक बात समझ में आ रहा है कि अभी कोई भी ओपिनियन, कोई भी राय रखा नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर की जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज है और शायद अभी भी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भूचाल टल गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।